नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके जनवरी माह 2022 का पूरा करंट। मतलब जनवरी माह के अंदर आपके राजस्थान जीके में करंट से संबंधित कौन कौन से बिंदु है जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे, एक तो अभियान है आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और एक आपके आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग। इनके कौन कौन ब्रांड एम्बेसडर है और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और जैसे देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम, वो है आपके अवनी लखेरा। और अभियान कौन सा, आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा कहाँ की है, याद रखिएगा, जयपुर की। ये वैसे एक पेरा खिलाड़ी है, आप सब जानते हैं, लेकिन कौन से खेल से संबंधित है ये, तो याद रखिएगा निशानेबाजी से। और वर्तमान के अंदर इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा, पद्मश्री से नवाजा गया। दूसरी बात, देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र जो झांझड़िया है, ये है आपके राज्य निर्वाचन जो आयोग है, इनके ब्रांड एम्बेसडर। ये कहाँ के हैं, चूरू के, और ये भी एक पेरा एथलीट है। कौन से खेल से संबंधित है ये, जेवलिन थ्रो से। और इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया, पद्म भूषण, याद रखिएगा। देवेंद्र झाझड़िया सम्मानित है पद्म भूषण से, जबकि अवनी लखेरा किससे सम्मानित है, पद्मश्री से, याद रखिएगा। देवेंद्र झाझड़िया को इससे पहले भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, इसीलिए इस बार इन्हें क्या मिला, पद्म भूषण। ठीक है, आप कहेंगे सर इन्होंने कौन कौन से पदक जीते, उनके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। यहां पर ये महत्वपूर्ण चर्चा बातें हैं इन दोनों के बारे में। क्लियर है, देवेंद्र झांझड़िया और अवनी लखेरा। आइए चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। वैसे आपको बता ही दिया कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपके जनवरी माह का करंट, और वो भी राजस्थान से संबंधित। देखिए, पहला क्वेश्चन फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। जनवरी 2022 जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहला क्या बनेगा, मेडिकल स्टोर। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन जहां पर मेडिकल स्टोर बनने जा रहा है वो है जयपुर रेलवे स्टेशन। क्लियर। दूसरी बात देखिए, आईजीबीसी द्वारा निम्न में से कौन से स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो भी याद रखिएगा जयपुर स्टेशन। मतलब जयपुर स्टेशन से दो बातें हैं, एक तो पहला क्या स्थापित होगा, मेडिकल स्टोर, वो किसी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। और दूसरा याद रखिए, आईजीबीएस द्वारा किस स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखिए जयपुर स्टेशन। दो बातें हुई जयपुर स्टेशन की। नेक्स्ट बात देखिए, अगला फैक्ट है आपके, राजस्थान पुलिस विजन 2030 निम्न में से इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और जितने भी पुलिस विभाग के अंदर कार्य हैं उनसे संबंधित है ये। तो आपको पूछा जाए राजस्थान पुलिस विजन 2030 का विमोचन किनके द्वारा, तो याद रखिए अशोक गहलोत द्वारा। तीसरा पॉइंट, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ दिल्ली में राजस्थान की कौन सी कला की प्रदर्शनी लगाई गई, याद रखिएगा पिछवई कला। ये पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा नाथ द्वारा राजसमंद। और इनके कलाकार कौन हैं, तो याद रखिएगा जतिन शर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर निम्न में से राजस्थान की कौन सी कला की प्रदर्शनी लगाई गई थी, याद रखिएगा पिछवई कला। नेक्स्ट, अगला बिंदु देखिए, अगला एक झील बड़ी चर्चा में है, आपने नाम भी सुना होगा कभी, नानी झील। वैसे ये जो नानी झील है ये खंडेला सीकर में है। यहां पर क्या है कि इसे लक्ष्मी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। आप कहेंगे सर लक्ष्मी विहार मतलब, यहां पर क्या है कि नानी झील के अंदर अपनी पक्षी की कुछ देसी प्रजाति और बहुत सारी विदेशी प्रजाति आती है, इसीलिए नानी झील जो खंडेला सीकर में है इसे किस रूप में विकसित किया जाएगा, लक्ष्मी विहार के रूप में, पक्षियों के लिए। तो आपको पूछा जा सकता है नानी झील के बारे में। एक है आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वह विश्वविद्यालय जहां पर आदिवासी अध्ययन केंद्र बनेगा, तो आप कहेंगे सर
डॉक्टर जेनान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, याद रखिएगा। एक आपको पूछा जाए कि प्रदेश की फर्स्ट रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी कहां की गई, तो याद रखिए एम्स जोधपुर में। कहां पर की गई थी? एम्स जोधपुर के अंदर। एक ये भी और बड़ी खास बात है, आप सब जानते हैं 108 एम्बुलेंस है, लेकिन इस बार प्रदेश का वह पहला जिला जहां पर 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, और वो जिला कौन सा है? जोधपुर जिला। जैसे आप पढ़ते हैं ना एम्बुलेंस 108, उसी की तर्ज पर बाइक मतलब टू व्हीलर पर लगेगी आपके, तुरंत प्रभाव से कॉल करेंगे तो तुरंत प्रभाव से आपके पास में आ जाएगी। 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा है ये, याद रखिएगा। शुरू कहां पर हुई है? जोधपुर जिले से। अगला देखिए, आपको पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर लगेगा, तो आप कहेंगे निवाई टोंक में, लेकिन लगाने वाली कंपनी कौन सी है वो भी याद रखिएगा, राघव प्रोडक्टिविटी सोल्यूस प्राइवेट लिमिटेड। दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर, आप कहेंगे सर निवाई टोंक में। कौन सी कंपनी द्वारा, तो राघव प्रोडक्टिविटी और सोल्यूस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्या स्थापित किया जाएगा? राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर? निवाई टोंक में, याद रखिएगा। अगला फैक्ट देखिए, अगला है आपको पूछा जाए जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अभी हुआ था 8 से लेकर 13 जनवरी 2022 में, ये कौन से नंबर का था? याद रखिएगा, तो 14वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था और कब हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, एक क्षेत्र है आपके दानपुर क्षेत्र, ये बड़ा चर्चा में है। सबसे पहले तो देखिए ये दानपुर क्षेत्र किस जिले में है, आप कहेंगे सर बांसवाड़ा में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहां पर राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, और क्षमता कितनी होगी, तो देख लीजिए 2400 मेगावाट, और ये कितनी यूनिट में लगेगा? 3 यूनिट में, मतलब 800 प्लस 800 और प्लस 800, तब जाकर कितनी? 2400 मेगावाट, याद रखिएगा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के तहत विद्युत उत्पादन किया जाएगा, इसीलिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दानपुर क्षेत्र अभी वर्तमान के अंदर चर्चा का विषय है, क्योंकि कई बार यहां से पूछा जाता है। तो दानपुर क्षेत्र कहां पर? बांसवाड़ा में। क्यों चर्चा में है? राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। क्लियर? अगले बिंदु देखिए कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे आपके सामने है वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास कहां पर किया गया और कब, तो देखिए वायु शक्ति नंबर 2 युद्ध अभ्यास जो है वो कब किया गया, तो आपके 10 फरवरी 2022। कब? 10 फरवरी 2022। और कहां पर, तो ये है आपके चांदन फायरिंग रेंज, जो कहां पर है? जैसलमेर में। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास राजस्थान के कौन सी रेंज में किया गया, तो याद रखिएगा चांदन फायरिंग रेंज जैसलमेर। क्लियर? एक आपकी ये देखिए लेजर वाटर शो, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लेजर वाटर शो का लोकार्पण कहां किया गया, याद रखिएगा, तो वो है आपके गड्डीसर झील जैसलमेर। कौन सी झील है? गड्डीसर झील जैसलमेर, याद रखिएगा। और एक आपके लाइट एंड साउंड शो जो पहले आपके जयपुर में हुआ करता था ना, अब और कहां कहां हो गए वो भी देख लीजिए। लाइट एंड साउंड शो एक तो आपके मीराबाई जो स्मारक है ना मेड़ता नागौर, वहां पर होगा, एक आपके चित्तौड़ के किले में होगा, और एक आपके मंचकुंड धौलपुर में होगा। यहां पर क्या होंगे? लाइट एंड साउंड शो, जो पहले जयपुर में हुआ करते थे अब यहां पर भी होंगे। एक ये लेजर वाटर शो कहां पर, तो गड्डीसर झील है जैसलमेर वाली, वहां पर। और एक ये वायु शक्ति सेकेंड युद्धाभ्यास कहां पर हुआ, ठीक है। एक ये और रिपोर्ट देख लीजिए, डायनामाइट ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट, जो कब आई थी? दिसंबर 2021। ये रिपोर्ट कब की है भाई? दिसंबर 2021 की। इसके तहत क्या है, याद रखिएगा, राज्य में 12% जो है ना वो ब्लॉक ही भूजल स्तर सुरक्षित है। केवल राजस्थान के अंदर केवल और केवल 12% जो ब्लॉक है वो भू जल स्तर सुरक्षित है। बाकी देखिए 37 जो ब्लॉक हैं वहां पर भू
जल जो है वो स्तर केवल अच्छा है ये कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए 23 ब्लॉक जो है वो संवेदनशील हैं। आप कहेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो वो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि हाल ही में डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट के तहत निम्न में से कितने ब्लॉक संवेदनशील हैं? 23। कितने ब्लॉक पर भूजल स्तर अच्छा है? 37। और कितने प्रतिशत ब्लॉक पर भूजल स्तर सुरक्षित है? तो याद रखिएगा मात्र 12%। क्लियर। और एक ये देखिए पूछा जाए आपको, प्रदेश का पहला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण थाना कहां पर खोला जाएगा? याद रखिएगा जयपुर में। मतलब बोले तो NIA राज्य का पहला थाना कहां पर? जयपुर में। जैसे आपने वो नहीं पढ़ा कि पानी से संबंधित यानी पानी की चोरी को रोकने के लिए राजस्थान का पहला थाना कहां खोला जाएगा? तो वो है आपके नौहर हनुमानगढ़ में। उसी प्रकार राज्य का पहला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण थाना कहां पर खोला जाएगा? जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपके एक क्वेश्चन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किस जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुई? मतलब वर्तमान के अंदर ऐसा कौन सा जिला है जहां पर पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुई, और वो भी कब? 15 जनवरी 2022 में। कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा कि हाल ही में निम्न में से किस जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुई? तो डूंगरपुर में। अगला देखिए, एक और है कि राजस्थान का वह पहला अभयारण्य जहां पर पहली बार क्या दिखाई देंगे आपको? अफ्रीकी चित्ते, और वो है आपके शेरगढ़ बारा। कौन सा है? शेरगढ़ बारावाड़ा, जहां पर परवन नदी बहती है। एक आपके ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा। ये कहां पर चलाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब हमारे राजस्थान के जो 4 जिले हैं ना, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पर ये ऑपरेशन चलाया जाता है। कौन सा? सर्द हवा चलाया जा रहा है। ठीक है। किसके द्वारा? तो BSF द्वारा, याद रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। और कब से? तो 22 जनवरी 2022। इंपॉर्टेंट है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एक परियोजना जिसका नाम है परवन वृहेद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। पूछा जाए कौन सी नदी पर बनने वाली है? परवन नदी पर। लाभान्वित जिले कौन कौन से होंगे? झालावाड़, बारां और कोटा। बूंदी शामिल नहीं है, याद रखिएगा हाड़ौती का। झालावाड़, बारां और कोटा। अब राज्य सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो याद रखिएगा 7,355.23 करोड़। और लक्ष्य क्या है? 2023 तक इसे पूर्ण करना है। और आगे चलकर विद्युत उत्पादन भी होगा, और वो भी कितना मेगावाट? तो देख लीजिए 2970 मेगावाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परवन वृहेद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जो कौन सी नदी पर? परवन नदी पर। लाभान्वित जिले तो झालावाड़, बारां और कोटा। स्वीकृति राशि कितनी है? लक्ष्य क्या रखा गया है? और कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाएगी? एक ये देखिए संग्रहालय म्यूजियम, राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहां पर खोला जाएगा? तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। कहां पर है? आपके बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। एक है आपके जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां पर स्थापित है? तो याद रखिएगा नाहरगढ़ क्षेत्र जो है ना, किशन बाग, वहां पर। इसकी थीम भी क्या है? रेगिस्तानी थीम है। तो डायरेक्ट पूछा जाए जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क, तो याद रखिएगा किशन बाग। अच्छा, एक और ये नई बात देखिए, राज्य में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पहले 2 जगह थी, जयपुर और कहां पर? जोधपुर में। लेकिन अब नवीनतम कहां पर? और तो याद रखिएगा कोटा में। मतलब राजस्थान में 3 हो गई आपके पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली। एक व्यक्तित्व देखिए आपके हिमताराम भंबू, जिन्हें कहा जाता है ट्री मैन ऑफ राजस्थान, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था 2020 के अंदर। ये कहाँ के? तो ये नागौर जिले के सुकवासी गांव के हैं। ये कौन है? ये वन व पर्यावरण प्रेमी हैं, जिन पर क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनेगी। किस नाम से? ट्री मैन ऑफ राजस्थान फॉर हिमताराम भंबू, इस नाम से याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्री मैन ऑफ राजस्थान, कहते हैं कि इन्होंने लगभग 3 लाख के लगभग पौधे लगाए थे। तो ट्री मैन ऑफ राजस्थान नाम से पद्मश्री अवार्ड से ये सम्मानित हैं। इनका संबंध किस जिले से है? नागौर से। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वन व पर्यावरण प्रेमी।
एक और देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर जो हर साल उर्स भरता है, इस बार जो 2022 में भरा वो कौन से नंबर का था? तो याद रखिए 810वां। कौन सा उर्स भरेगा? 810वां। इस उर्स का उद्घाटन कौन सा परिवार करता है? गोरी परिवार। ये गोरी परिवार कहाँ का है? याद रखिएगा भीलवाड़ा का। और ये दरगाह, ये उर्स भरेगा कहाँ पर? अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। क्लियर? तो ये था साथियों आपके जनवरी माह से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर चर्चा करेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल लगातार सीरीज के तहत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।